सीएम नीतीश कुमार कल बिहार विधान मंडल में को अलविदा कहने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कल एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। इससे पहले आज सीएम आवास पर हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के दिग्गज नेता सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे। सीएम से मिलने के बाद अनंत सिंह ने कहा कि हम लोगों ने नीतीश को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके सीएम नीतीश 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की बिहार विधान परिषद से विदाई से पहले सीएम आवास पर एक बार फिर हलचल तेज हो गई। सीएम नीतीश कुमार से मिलने दिग्गज नेता उनके आवास पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, जेठी विधायक अनंत सिंह समेत दिग्गज नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम नीतीश से मिलकर बाहर निकले अनंत सिंह ने मुलाकात को लेकर बड़ा बयान दिया। अनंत सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। हम लोगों ने नीतीश को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। सर हाँ आज फिर से नहीं भागेंगे, इसे फोड़ देगा गाड़ी वो हमारी। कुछ प्रणाम किए हैं, चल दिए। अच्छा कल खबा दे सकते हैं? हाँ देंगे। दे रहे हैं। उनको कि आप कुछ बोले? नहीं हम कुछ नहीं बोले, हम प्रणाम, हम सिर्फ प्रणाम किए। कल इस्तीफा दे रहे हैं, आपकी इच्छा क्या है कि वो इस्तीफा दें? इच्छा तो सबको था, नहीं माने तो क्या इच्छा रहेगा। अच्छा वो नहीं मान रहे हैं? नहीं। आप भी बनाए अनंत सिंह जी? हाँ पहले आए थे, आज तो कुछ नहीं बोले, प्रणाम सीधे किए। ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। उसके पहले वो 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह है। 10 अप्रैल को चुने गए सभी नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम नीतीश कुमार भी शपथ ले सकते हैं। सवाल है कि क्या राज्यसभा में शपथ से पहले सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में सियासी हलचल लगातार तेज है। इस बीच कांग्रेस के बागी एमएलए सुरेंद्र कुशवाहा मंत्री अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे। हालांकि अशोक चौधरी के बाद में कहा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर मंत्री से मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे। आखिर जेडीयू के मंत्री से क्यों मिले कांग्रेस के विधायक? काले रंग की ये कार है कांग्रेस के बागी एमएलए सुरेंद्र कुशवाहा की। सुरेंद्र कुशवाहा की गाड़ी मंत्री अशोक चौधरी के आवास रुकी हुई है। ये वही सुरेंद्र कुशवाहा हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं किया था। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा के मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात को लेकर सियासी कानाफूसी तेज हो गई। राज्यसभा चुनाव में तो आप सबने देखा ही कि वो इधर का दिखते रहे और उधर का हो गए। तो उसी में का कुछ बकाया रह गया होगा, वही मांगने गए होंगे, तकादा करने गए होंगे कि भाई मेरा बकाया आप मुझे दे दो। कुछ तो डील हुई होगी ना, ऐसे ही तो उधर नहीं गए हैं। राज्यसभा चुनाव के समय जिस पार्टी ने अपना व्हिप जारी नहीं किया, विधायक दल का नेता नहीं चुना, तो राजनीति में जमीर होता है। अब इसके जो राजनीतिक अर्थ, अगर माननीय मंत्री जी से मिल रहे हैं माननीय विधायक, इसके राजनीतिक अर्थ जो लोग कि जनता की अदालत में जाने पर यह मजबूर होना पड़ता है कि नीतीश कुमार जी ने तो काम। कांग्रेस के विधायक अगर जनता दल यूनाइटेड के नेता से मिल रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी विधायक के किसी भी दल के नेता से मिल सकते हैं। उसके शीर्ष नेतृत्व में अपनी आस्था जताते हुए अगर कोई विधायक किसी दल को ज्वाइन करता है तो मुझे लगता है कि ये उसका अधिकार है। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोट नहीं किया था। कांग्रेस के 3 विधायकों में सुरेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र कुशवाहा ने इस मुलाकात के दौरान जेडीयू कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को चिट्ठी सौंपी और अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार के लिए आग्रह किया। कांग्रेस के बागी विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पोस्ट पर मंत्री अशोक चौधरी से हुई मुलाकात और अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर चिट्ठी सौंपने का जिक्र किया। सुरेंद्र कुशवाहा भले ही इसे विकास कार्यों को लेकर मुलाकात बता रहे हों, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर अचानक से कांग्रेस के एमएलए जेडीयू के मंत्री से क्यों मिले? आखिर इस मुलाकात में क्या बात हुई? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बंगाल में सियासी लड़ाई चरम पर है। अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग पर बिहार में भी सियासत सुलग गई। एक तरफ ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह और गिरिराज सिंह के खिलाफ कीर्ति आजाद मोर्चा खोले हुए। रिपोर्ट दिखाते हैं।
ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। विश्व भर में एकमात्र तड़ीपार गृह मंत्री है। ममता बनर्जी ये चुनाव हार चुकी हैं। सियासी लड़ाई बंगाल में है, लेकिन सियासत बिहार में गर्म है। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच सियासी तलवार तन गई है। बीजेपी की ओर से पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। इस दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर तीखा हमला बोला। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह के खिलाफ भी एक चार्जशीट दायर होनी चाहिए। इस सियासी जंग में ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद भी कूद पड़े। कीर्ति आजाद ने कहा, अमित शाह विश्व के एकमात्र तड़ीपार गृह मंत्री हैं। एकमात्र तड़ीपार गृह मंत्री है। कहीं विश्व भर में कहीं भी जो आदमी तड़ीपार हो, जो प्रदेश बदर कर दिया गया हो, वह व्यक्ति जिसके खिलाफ में खुद चार्जशीट लगा हो अमित शाह, दूसरों के ऊपर बात करता है तो उसको शोभा नहीं देती है। कीर्ति आजाद यही नहीं रुके। कीर्ति आजाद ने गिरिराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है। गिरिराज उनके घर एमएलसी बनने के लिए आते थे, उनका कपड़ा हम लोग सिलवा कर देते थे। कीर्ति ने गिरिराज पर चंगेजी मटन वाला भी सियासी हमला बोला। ये मालूम नहीं, उल जुलूल बोलते रहते हैं, बल 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 गिरिराज सिंह, उसके अलावा और क्या बोलते हैं। हमारे घर में आते थे एमएलसी बनने के लिए, कपड़ा उनको सिलवा के देते थे। एक मुसलमान था, चंगेजी मटन बनाता था, उनको मटन खाए बाबा, मटन खावे बाबा, मटन खाओ, खा लो मटन। सियासी वार पलटवार के बीच गिरिराज सिंह कहां चुप रहने वाले थे। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, वो देश में गृह युद्ध करवाना चाहती हैं। ममता हताशा में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं। लोकप्रियता गिर गया है। ममता बनर्जी ये चुनाव हार चुकी हैं। हताशा में वो गृह युद्ध जैसा वातावरण बनाना चाहती है। ममता बनर्जी पर बीजेपी की चार्जशीट के बाद सियासत गर्मा गई है। अब शाह के बयान और ममता के पलटवार के बाद बिहार में सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। बंगाल की सियासी जंग की आंच में बिहार की राजनीति भी सुलग उठी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2026 में छात्राओं ने एक बार फिर से बाजी मारी। कुल 15 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं में से 81.79% पास हुए और टॉप रैंकिंग में लड़कियों का दबदबा रहा। टॉप 10 में 139 छात्र शामिल हैं, जिसमें 57 लड़कियां हैं। वहीं 2 लड़कियां संयुक्त रूप से टॉप पर रही हैं। जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन दोनों ने 492 अंक हासिल किए। रिपोर्ट दिखाते हैं। पुष्पांजलि प्रथम स्थान, सबरीन परवीन प्रथम स्थान, नाहिद सुल्तान दूसरा स्थान, नसरीन परवीन 5वां स्थान, माही कुमारी 7वां स्थान, खुशी कुमारी 8वां स्थान। बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट में इस बार फिर बेटियों का परचम लहराया। रिजल्ट आते ही जहां एक और छात्रों के चेहरे खिल उठे, वहीं बेटियों की शानदार सफलता ने हर किसी का दिल जीत लिया। ये नतीजा सिर्फ नंबरों का नहीं, बल्कि बिहार की बेटियों की मेहनत, लगन और सपनों की जीत का प्रतीक है। बिहार टॉपर बन के बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा से सपना था कि कभी हम टॉपर आए। जब सुनते थे सबके बारे में तो किसका श्रेय दे रही है? किसका श्रेय दे रही है? श्रेय स्कूल के सारे शिक्षक भैया और मम्मी पापा बहुत ज्यादा। गांव की गलियों से लेकर शहर की सड़कों तक हर तरफ बेटियों की कामयाबी के चर्चे हैं। किसी ने कठिन हालातों को हराया तो किसी ने संसाधनों की कमी को मात दी, लेकिन हर बेटी ने अपने सपने को सच कर दिखाया। था कि टॉप कर पाएगी बिहार। एकदम शुरू से ही लगता था कि मैं टॉप कर पाऊंगी। सर ने बहुत साथ दिया और माता पिता का भी सहयोग रहा है और फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया और सेल्फ स्टडी भी था। माँ की तबीयत भी खराब रहती थी, कैसे? बहुत खराब रहती है। उनका तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने अपने लिए दवाई न लाकर मेरी कोचिंग का फीस भरा था। ये वही बेटियां हैं जो कभी समाज के बंधनों में जकड़ी जाती थीं,
लेकिन आज अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर हर बाधा को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। इस सफलता के पीछे न सिर्फ इन बेटियों की मेहनत है, बल्कि माता पिता और शिक्षकों का भी अहम योगदान है, जिन्होंने हर कदम पर इनका हौसला बढ़ाया। फैमिली का सहयोग मिला, जिससे मैं पूरे कंसिस्टेंसी से पढ़ी। आज ये बेटियां सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। ये बता रही हैं कि अगर हौसला हो तो हर सपना पूरा हो ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बक्सर के राजपुर प्रखंड की रहने वाली अनुपा कुमारी ने बिहार बोर्ड की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अनुपा कुमारी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जिले को गौरवान्वित किया। साधारण किसान परिवार से आने वाली अनुपा कुमारी के पिता खेती करते हैं, जबकि माता निर्मला देवी गृहिणी है। अनुपा ने अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और विद्यालय के शिक्षकों को दिया। खाइए। इसमें कक्षा 10वीं की एग्जाम दी थी, जिसमें मैंने पूरे बिहार भर में तीसरा रैंक प्राप्त किया है और मेरा कुल मार्क्स 488 है। मैं इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने टीचर और ऑनलाइन में मैं टारगेट बोर्ड प्रिंस सर को दूंगी। ऑनलाइन पढ़ाई करती थी, घर से ही। यस। और पूर्णिया के रुपौली के रहने वाले अंश ने भी जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। अंश ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 487 अंक लाकर राज्य में चौथा स्थान हासिल किया। अंश राज्य नक्सल प्रभावित बैरिया गांव के माध्यमिक स्कूल बैरिया के छात्र हैं। इस उपलब्धि से परिवार, शिक्षक और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। अंश ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षक को दिया। विद्यालय बैरिया से पढ़े और ट्यूशन सुमित सर के पास जाते थे। आगे बनने का क्या इरादा है? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। श्रेय किसको देना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को श्रेय देना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे सभी गुरुजन और खासकर सुमित सर को अपने सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ। समय के साथ जो है ये पूरा मेहनत करते गया। अच्छा। तो प्राइमरी कहाँ से हुआ? प्राइमरी और हाई स्कूल सब जो है गांव से ही हुआ। गांव से ही। अच्छा। आप क्या करते हैं सर? हम 102 एम्बुलेंस बिहार टेक्नीशियन है रुपौली पर। जब एग्ज़ाम दे के आता था ना, तो मैं पूछती थी फ़ोन से कि बेटा कैसा एग्ज़ाम गया, तो बेटा बोलता था कि मम्मी बहुत अच्छा गया, मेरा ऑब्जेक्टिव अच्छा गया, सर्टिफिकेट सब अच्छा गया है। तो हमको उम्मीद था कि नहीं कुछ बिहार टॉपर नहीं तो मेरा बेटा जिला टॉपर जरूर रहेगा। बेटा तुम मेहनत करो और बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, तुमको अपने रिजल्ट की चिंता नहीं करना है। तो बस बेस्ट परफॉर्मेंस हर विषय में इन्होंने दिया, दिन रात एक कर दिया अपने रिजल्ट को बनाने में। और नालंदा के रहने वाले सतराज ने मैट्रिक रिजल्ट में टॉप 10 में जगह बनाकर अपने परिवार, स्कूल का नाम रोशन किया है। डीपी राय हाई स्कूल दीपनगर कोरई के छात्र सतराज ने 481 अंक प्राप्त कर 10वां स्थान हासिल किया। इस सफलता में उनके परिवार में खुशी का माहौल है। सतराज ने कहा है कि उनका सपना IAS अधिकारी बनना है और इसे वो आगे बढ़कर पूरा करना चाहते हैं। सुबोध सर शिक्षा कैंपस। अच्छा। उनके द्वारा पता चला क्या कि मेरा 484 अंक आया। अच्छा। पहले से लग रहा था कि आप कुछ अलग करेंगे जिला के लिए? लग तो रहा था। अच्छा। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी टेलर काम करते हैं। खबर पटना से, जहां नीट छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर गर्दनी बाग में आज परिजनों और सामाजिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। छात्रा की मां ने सरकार और सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए असंतोष जताया, जबकि न्यायालय की प्रक्रिया पर भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। गौरतलब है कि इस मामले में 30 मार्च को अदालत में अहम सुनवाई होनी है, जिसमें सीबीआई से अब तक की जांच रिपोर्ट मांगी गई। और खबर सुपौल से, जहां मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी सुबोध सादा की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। सुबोध 1.5 साल से जेल में बंद था। उसकी मौत की खबर मिलने पर परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और महावीर चौक पर सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जेल
प्रशासन की लापरवाही और निष्पक्ष जांच की मांग की। मौके पर सदर थाना अध्यक्ष और एसडीओ मनोहर कुमार साहू पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत कराया। एसडीओ ने मृतक के परिजनों को मुआवजे का भरोसा दिया है। 1.5 साल से जेल में थे, सुपौल जेल में। किस मामले में बंद था वो? एक मर्डर केस में थे वो। तो 1.5 साल से जेल में थे। तो आज सुबह फोन गया 6:30-7 के बीच में कि इसका तबीयत बहुत खराब है। जब तक मैं हम सब आए हॉस्पिटल, तब तक मैं आते ही देखे कि दम तोड़ गया। पहले आप लोग को सूचना मिली? कोई सूचना नहीं। पहले कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम सबको न्याय चाहिए। हमारा गांव का हमारा चचेरा भाई था, वो जेल में था 1.5 साल से। उसको किस मामले में था? जो वैसे पुराना केस के मामले में था जेल में। तो उसको जो है जेल में था वो। आज सुबह में बोला कि आपका इसका तबीयत खराब है, आप आइए देखने। यहाँ आए तो आधा घंटा के बाद सर वो मर गया। अभी तो आप लोग भी देख ही रहे हैं, जस्ट अभी सबसे उनके परिजन से बात हुई है। जो नियमानुसार उसका अनुग्रह राशि का जो प्रावधान होगा उसका हम लोग जांच करवा करके वो भुगतान होगा। और फिलहाल सभी से यही आग्रह है कि जो आम पब्लिक को और जो रोड पर जो दिक्कत हो रही है उसको दूर किया जाए और जाम खाली करवाया जाए। अब बड़ी खबर दरभंगा से, जहां सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अस्थुआ गांव में प्रेम विवाह को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 20 दिन पहले अंतर जातीय विवाह करने वाले युवक को शनिवार देर रात चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस बीच बचाने आए शिवम गंभीर रूप से घायल है। आरोप है कि प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को बुलाकर हमला करवाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, जांच की जा रही है। लड़की का मामला है, लड़की का मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है। लड़की अपना मतलब से भागा है, 2 बजे कलकत्ता जाके शादी किया है। शादी करने के बाद लड़की खुशी राजी से यहाँ चली आई थी। उसके बाद उसका गार्जियन उसके ऊपर दबाव दे करके लड़का को बुलवा करके लड़का को मरवाया है। रात में शंकर ठाकुर करके लड़का था जिसने गायत्री कुमारी से शादी किया, लव मैरिज। उसी का विवाद था, दोनों पड़ोसी थे। उसी में लड़की के पक्ष वाले जाके उसके साथ मारपीट किए, छुरा मार दिए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें संलिप्त 4 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अब बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां तिरैया इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां शिल्पी कुमारी ने प्रेमी को पाने की सनक में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक उसने 5 साल की अंशिका कुमारी की हत्या कर शव को ठिकाने लगाया और एक अन्य महिला को फंसाने की साजिश रची। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने ऑनलाइन चाकू मंगवाकर वारदात को अंजाम दिया। उसके पास से खून से सना कपड़ा, मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि वह करीब 18 घटनाओं में शामिल रही है और अब वैज्ञानिक जांच के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साइको नहीं है, क्योंकि इसने जो प्लानिंग की है हर घटना के पीछे, क्योंकि ये सोच समझ के करती थी। कभी भी इतनी घटना 18 घटना हुई, सबको कहीं प्रत्यक्ष रूप से इसको कहीं नहीं देखा गया। तो ये आप मान सकते हैं साइको होता है तो वो घटना कर देता है, लेकिन बाद में उसके साथ हुआ घटना हुआ। ये तो पूरी तरह छुपाते हुए घटना को और अपने प्लानिंग को छुपाते हुए काम कर रही थी। और इस घटना में भी ये सामने आया कि घटना कारित करने के पहले से ये तैयारी कर रही थी, चाकू मंगवाना, चाहे ऑडियो तैयार करना। ऑडियो भी ये जनवरी में भी तैयार की है उसका। और खबर भागलपुर से है, जहां खंजरपुर जागृति चौक के आनंद मार्ग प्रचारक संघ को श्यामा देवी नामक महिला ने 1 कट्ठा जमीन दान में दी, जो अब विवाद का रूप लेता जा रहा है। वहीं आनंद मार्ग के कार्यकर्ता उसी जमीन पर किड्स प्ले स्कूल और प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। दूसरे पक्ष के राजीव कुमार सिंह ने इस जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए कहा कि यह उनकी निजी जमीन है। पहले जमीन की नापी कराई जाए, उसी के आधार पर तय होगा कि जमीन का वास्तविक मालिक कौन है। इधर जैसे ही आनंद मार्ग के लोग जमीन खाली कराने और स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं तो माहौल तनावपूर्ण हो रहा है। एक कट्ठा किसको दिए हैं? किसको? आनंद मार्ग। आपका नाम क्या हुआ? श्यामा देवी। ये आनंद मार्ग प्रचारक संघ भागलपुर की जमीन है। 1 कट्ठा जमीन है हम लोगों का।
और 81 से ही रजिस्ट्री है हमारे पास। म्यूटेशन, LPC और सरकारी जमीन का नाम सब कुछ है मेरे पास। संघ की बहुत सारी जमीनें हैं। संघ जो है विश्वव्यापी स्तर पर जो है पीड़ित मानवता के लिए सेवा में रत है एमर्ट के माध्यम से। और भागलपुर में कई जगह जमीनात हैं हमारे। यहाँ भी एक जमीन है, इसको खाली करा के आध्यात्मिक कार्यक्रम करेंगे और जिस पर्पज से जमीन दिया गया है वो पर्पज हम लोग फुलफिल करना चाहते हैं। मैं आपको ये हमारा खतियानी जमीन है, ये हमारे पिताजी के नाम से है 5.25 कट्ठा। 5.25 कट्ठा है श्यामा देवी के नाम से, जो हमारी चाची है। उन्होंने अपने 2 कट्ठा जमीन को सरगुन बाबू को बेच लिया। वो ठीक है, बेच लिया। और 1 कट्ठा जमीन आनंद को आप अपने जमीन को न दीजिएगा, अपना सब बेच लिया। और इधर मेरा जमीन जो मेरा है वो कहता कि ये आनंद मार्ग को। अरे तो आपको अपना जमीन दीजिएगा कि मेरा जमीन दे दीजिएगा भाई? मेरा जमीन खतियानी, मेरा रसीद कट रहा है, सब चीज है मेरे नाम से। और खबर पटना से, जहां मनेर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुई है। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अब बिहार के मोतिहारी से जो तस्वीर सामने आई है उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि यहां लोग LPG सिलेंडर के साथ दिन में तो संघर्ष करते दिख रहे हैं, साथ ही अब गैस सिलेंडर के लिए लोग रात में एजेंसी के बाहर बिस्तर लगाकर सड़क पर सोने को मजबूर है। सवाल है कि आखिर जब सरकार पर्याप्त गैस होने का दावा कर रही है तो फिर इस तस्वीर के लिए जिम्मेदार कौन है? रिपोर्ट दिखाते हैं। LPG सिलेंडर के लिए संघर्ष, उपभोक्ता परेशान, घंटों इंतजार, गैस एजेंसी के बाहर बिता रहे दिन और रात। गैस एजेंसी के बाहर चेन से बंधे LPG गैस सिलेंडर की लंबी लाइन, ठीक उसके बगल में जमीन पर सोते लोग। एक LPG सिलेंडर ने ऐसी हालत कर दी कि दिन में लंबा संघर्ष और रात में मच्छरों के बीच सोने की मजबूरी। ये तस्वीरें हैं मोतिहारी के पताही की, जहां LPG सिलेंडर के लिए लोग बकायदा मच्छरदानी लगाकर गैस एजेंसी के बाहर ही सोने को मजबूर हैं। बहुत दिक्कत है बाबू, बहुत ये मच्छरदानी खा गए। मच्छरदानी नहीं लगाए हैं? नहीं है, क्या करे, नहीं है तो क्या करेगा। सरकार बार बार बता रही है कि LPG की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके गैस को लेकर लंबी लंबी कतार है। और हंगामा ये बताने के लिए काफी है कि जिनके ऊपर सिलेंडर के वितरण की जिम्मेदारी है, कैसे उनकी अव्यवस्था की वजह से ये हालात बन चुके हैं। मेरे घर में है कि यहाँ ले आके मच्छरदानी तानेगा, चौकी खटिया पर तानेगा। मच्छर तो बहुत काट रहा होगा। बहुत काट गई, हो सकता है बिहार हम लोग मरिए जाएगा यही लोग। सड़क पर मच्छरों के बीच रात बिताते लोगों की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे कालाबाजारी ने अपने स्वार्थ और कुछ पैसों की लालच में क्राइसिस जैसी स्थिति बना दी है। कि कैसे कालाबाजारियों ने अपने स्वार्थ और कुछ पैसों की लालच में क्राइसिस जैसी स्थिति बना दी है। समझना होगा कि ये स्थिति क्यों आई है। दरअसल कुछ गैस एजेंसी सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कई उपभोक्ताओं को बिना सिलेंडर मिले डिलीवरी के मैसेज आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई गैस एजेंसी के बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में प्रशासन ने कई जगहों से बड़ी मात्रा में LPG सिलेंडर बरामद किए, जिसे ज्यादा दाम पर बेचने के लिए रखा गया था, जो इस बात का सबूत दे रहा है कि ऊपर से LPG की सप्लाई हो रही है, लेकिन जमीन पर कालाबाजारियों की वजह से ऐसी स्थिति बन गई है कि लोगों को LPG के लिए दिन रात काली करनी पड़ रही है। ये तस्वीर उसी का जीता जागता नमूना है। मोतिहारी से न्यूज़ 18 के लिए अवनीश कुमार की रिपोर्ट। अब बड़ी खबर कैमूर से, जहां कुदरा रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक पार करते समय हादसा हो गया। पति की आंखों के सामने पत्नी पर मौत बनकर दौड़ गई एक्सप्रेस ट्रेन। पत्नी की मौत के बाद पति का दर्द छलका है।
कहा रुक जा, नहीं मानी और मौत का शिकार हो गई। पति के रोने का दर्द देख स्थानीय लोगों की आंखें नम हो गई। मृतका की पहचान बिहार के भागलपुर जिला अकबर नगर थाना क्षेत्र के सीडी गांव निवासी सादिक खान की पत्नी अख्तीमा हदीस के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना कुदरा रेलवे स्टेशन के पश्चिम पोल संख्या 598/6 और 598/5 के बीच में हुई, जहां पूर्वा एक्सप्रेस की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। क्या लगती है आपकी? औरत। कैसे घटना हुआ ये? अरे गाड़ी आम का ले रहा वो नहीं आ रहा ना सुनाई ला चल गए अरे बाबू अरे भाई रे भाई अरे भाई। और खगड़िया से बड़ी खबर है, जहां परवता थाना क्षेत्र के बड़ी लगार गांव में आपसी विवाद के चलते एक युवक को गोली मार दी गई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित को पहले घर से बाहर बुलाया गया और वहां खड़े एक युवक ने उसके सीने में गोली उतार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की जा रही। और पटना के बापू टावर में मगही महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां मगध क्षेत्र के रहने वाले कई कलाकार इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। बॉलीवुड में काम करने वाले अली खान भी मगही महोत्सव में शामिल होने पहुंचे। अली खान ने कहा है कि बिहार के लोग जहां भी रहते हैं झंडा गाड़ के रहते हैं। बिहार के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस तराशने की जरूरत है। बिहार आकर अच्छा लग रहा है, अली खान ने से बात की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। महोत्सव का आयोजन किया गया है और मगध क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार भी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। और ये देखिए अली खान यहाँ पहुंचे हैं, जो खुद मगध क्षेत्र के हैं और कई फिल्मों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। मगध क्षेत्र के रहने वाले हैं। मगही महोत्सव का आयोजन किया गया है, थोड़ा मगही में कुछ हो जाए। देखिए 45 साल से मैं बिहार गया से मुंबई में हूँ। पहली पिक्चर थी कालका शत्रु जी की, शूटिंग हो रही थी झारखंड में। 150 से 200 फिल्मों में मैंने एज एन एक्टर काम किया। तो जब मुझे माइंस में जाना होता खदान में, तो हम सुधीर पांडे जी से बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो कहते हैं कि डोली। तो मैं कहता हूँ कि जाऊनी कहीं टूट जाई तो क्या हुई। फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में आपने काम किया है, कभी मगही भाषा बोलने का उसमें तो मौका नहीं मिला होगा, लेकिन ऑफ कैमरा बात करते हैं मगही में? नहीं, मैं बात करता हूँ, घर में बात करता हूँ, जब बिहार खास के आता हूँ गया में तो। और मैं रवि जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया। और मैं एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई थी फिल्म कालका, उसके बाद खुदा गवाह, जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। कैरेक्टर था हबीबुल्ला। अमिताभ बच्चन जी का गला सूख गया था हबीबुल्ला हबीबुल्ला चिल्ला के, चूँकि मैंने श्रीदेवी के बाप को मार दिया था फिल्मों में, पर्दे पर असली में नहीं। तो बहुत मज़ा आया। सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, 150 से 200 फिल्मों में मैंने एज एन एक्टर काम किया। फिर भोजपुरी भाषा भी बहुत प्यारी है, जिसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। भोजपुरी हमने बहुत काम किया, बहुत सारी फिल्मों में विलेन का रोल किया। बिहार गया से ये सारी पर्सनालिटी देख रहे हैं आप, लेके मैं हीरो बनने गया था, कोई गॉडफादर नहीं था, तो मैं विलेन बन गया। मगही पान का स्वाद भी ले रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं बिहार के लोग जहां भी रहेंगे झंडा गाड़ के रहेंगे। बिहार के लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, बस तराशने की जरूरत है। विनीता